ये गब्बर थे बिहार के शेखपुरा में। छोटे बच्चों को उल्टा करके सर पे गोली मार देना। नेता भी उनसे डरते थे। तो बिजनेस में कहते हैं कि भाई कंपटीशन को हराना तो उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस समझो। मैं जानना चाहता हूँ आज थोड़ा वो शेखपुरा के उस इंसान की कहानी सुनना चाहता हूँ मैं। उस समय आपने क्या तैयारी करी जिससे सब डरते थे, उसको आपने कैसे निपटाया? एक डेट अनाउंस कर दी आपने, 15 अगस्त तक पकड़ लेंगे। और ये क्या सोची समझी कोई चाल थी कि मैं 15 अगस्त से के कारण कुछ ऐसा कहानी करूंगा, या ये आपका एक कॉन्फिडेंस था? क्या डर नहीं लगा भी अगर नहीं पकड़ पाए तो बदनामी हो जाएगी? चेहरा आपका ऐसा लगता है कि जैसे मतलब SBI बैंक के कोई ब्रांच मैनेजर होंगे। पुलिस वालों को मैंने देखा है कि वो उनकी जितनी तेज गोली चलती है उससे ज़्यादा तेज वो गाली भी दे देते हैं। आप गुस्सा कैसे मैनेज करते हो और अमित लोढ़ा जी कितना फ्रीक्वेंट गाली दे देते हैं? हाँ जी, तो नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO BadaBusiness.com। बड़ा भारत शो में आप सबका स्वागत है। अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, जो लोग भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियाँ हर बुधवार को हम आप तक पहुँचाते हैं। अब मिलवा दें आपको, आज के जो हमारे मेहमान हैं, वर्दी ही उनकी शान है। एक होता है रील सिनेमा, जो मूवीज चलती है। रील सिनेमा में कोई सिम्बा है, कोई चुलबुल है, कोई सिंगम है, पर जो रियल लाइफ में इन्होंने अच्छों को कर दिया चिंगम है। किससे मिलवा रहे हैं आज आपको? ये अपने डर के ऐसे बाजीगर बने, इनके दम पर फिर कभी डर वापस नहीं आए और डर को बेचने वालों को इन्होंने तुरंत से लाइन पर लगाया। इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिल चुका है। करंटली आज ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं बिहार के। पीछे आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, बिहार के सुपर कॉप। ये मोटिवेशन स्पीकर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बिहार डायरीज इन्होंने किताब लिखी। मिलवाने जा रहे हैं आपको। स्वागत करते हैं IPS अमित लोढ़ा जी का। स्वागत है आपका सर। थैंक यू विवेक। आपको थोड़ा फिल्मी तरीके से देखा जाने लगा है, और जब हमने आपको बुलाया तो हम चाहते हैं कि लोग वो जो आपने कुछ करिश्माई काम किए, देखिए सब लोग करते नहीं। बिहार का एक अपने बिहार में 15 साल सर्व किया है, मैं ठीक कह रहा हूँ? 8 जिलों में आप SP भी रहे हैं, लेकिन आम पुलिस वालों की तरह नहीं सोचते थे। कन्वेंशनल पुलिसिंग नहीं करी आपने। साम दाम दंड भेद, आपका अप्रोच थोड़ा अपराधी को पकड़ने का थोड़ा कई बार कहा जाए तो अपराधी जैसा भी हो जाता था कि भाई उसके तरीके से सोचना पड़ेगा। एक ऐसा लड़का जिसको बचपन में उसके दोस्त कहते थे तुमसे ना हो पाएगा, बैडमिंटन का मैच हो, IIT की तैयारी हो, UPSC का एग्जाम हो, पर लूजर से क्रिमिनल को उन्हीं के गेम में हराने वाला विनर। आप वो कैसे वो विनर बने? लोगों ने कहा बचपन में, मुझे कोई बोला, लोगों ने कहा बचपन में ये तो पिक्चर फ्लॉप है और ये बन गए सुपर कॉप है, इसीलिए हम आपको कहते हैं सुपर कॉप। तो ये परिवर्तन जो आपका आया बचपन से, उसके बारे में आज जानना चाहता हूँ। मैं परिवर्तन की बात कर लेता हूँ कि IIT में बहुत ही शर्मीला, टिमिड बोल सकते हैं, स्कूल में बहुत ही चुपचाप रहने वाला लड़का। IIT गया, ज़बरदस्त रैगिंग हुई मेरी वहाँ पे। उस 15 दिन की रैगिंग में शुरू मुझे बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा मैं कहाँ पर आ गया हूँ। दूसरा रीज़न था कि सारे ब्रिलियंट लोग थे वहाँ पे। स्कूल में आपको लगता है आप बहुत होशियार हैं, लेकिन IIT में जाके पता चलता आप तो एवरेज है। तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हीन भावना डेवलप हुई। मैं लूज़र का कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लिया कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, और IIT मेरे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई, मेरे रिजल्ट्स ख़राब हुए, मैं मैथ्स में फेल भी हुआ वहाँ पे जाके। जबकि आपकी मैथ्स अच्छी थी। मैथ्स अच्छी थी, लेकिन जब आप क्लास ही नहीं जाएंगे तो आप जीनियस तो थे ही नहीं कि बिना पढ़े आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। और ये पढ़े क्या, जो मेरा फेलियर था ये बाकी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट होने लगा। मेरी पर्सनैलिटी वैसी, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज वेरी टिमिड एंड शाय, और मैं अपने शेल के अंदर चला गया। बट साथ ही साथ मेरे जो दोस्त थे, जो उस वक्त मुझे लगता था बहुत सेल्फिश है, लेकिन आज लगता है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को कई जगह कहते हैं ना धक्का दे दे के चीज़ें सिखाई। चाहे वो स्क्वॉश कोर्ट में बोला तेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में लगा वो चोट नहीं मारते तो शायद मैं उसको चैलेंज की तरह लेता ही नहीं। तो बहुत सी चीज़ें। पुलिस की बात यह है कि जो आपने कहा, पुलिस की वर्दी आई थिंक मुझे क्या सबको बहुत पसंद है। कोई भी वर्दी, आर्मी के भी हो, पीपल लव द यूनिफॉर्म, द ग्लैमर बिहाइंड इट। बट जब आप एक बार इस वर्दी को पहन लेते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी तरफ देखने लगती है। भीड़ में अलग नज़र आते हैं, छोटे से बड़ा, मतलब बूढ़ा, हर आदमी आपको रोल मॉडल की तरह मानता है। आपके एक छोटे कदम की तरफ लोगों की नज़र पड़ती है कि कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड द क्राउड, क्योंकि आप तो क्राउड में सबसे अलग दिखते ही हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और प्लस आई रियलाइज वेरी सून कि ग्लैमर अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और आप लोग कहते हैं पावर, मैं बोलता हूँ पावर बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है पावर टू कीप वेटिंग समबडी वेटिंग आउटसाइड योर ऑफिस फॉर 2 hours। मेरा ये मानना है पावर टू ब्रिंग इंस्टेंट रिलीफ एंड जस्टिस टू समबडी। पुलिस में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। हर सरकारी नौकरी में आप किसी तरह लोगों के साथ न्याय कर रहे होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिससे आपको आपके रिजल्ट इंस्टेंटली नज़र आते हैं
किसी माँ का अगर बेटा किडनैप हो जाए और आप उसको रिकवर करके लाते हैं तो 2 दिन में आप उसको रिकवर करके ले आए, 24 घंटे में भी होता है। लेकिन फिर जब माँ आपकी तरफ एक नज़रों से देखती है, आंसू भरे नज़रों से, और आपको आशीर्वाद देती है बिना कुछ कहे, ये सब सच में मुझे लगता है बहुत ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन कई पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बट अगेन आई विल कम बैक टू यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट एंड हम्बल, बट सुपर कॉप देखिए बड़ा फिल्मी टर्म है। मैं इसलिए नहीं कि मैं आपके चैनल पर इसलिए बोल रहा हूँ सुपर कॉप। टीम के साथ मुझे पता है ना मेरी टीम वालों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अमित लोढ़ा बिना रंजन बिना अजीत के कुछ भी नहीं है। तो जितने भी आपने अपराधी पकड़े हैं, सब कुछ किया है, तो आप एक टीम में काम करते हैं और आपको यूनिफॉर्म पहना ही इसीलिए जाते हैं। आज इंडियन क्रिकेट टीम है, 11 जने यूनिफॉर्म पहनते हैं तो 11 जने एक हो जाते हैं। सेम थिंग फॉर द पुलिस, फॉर द आर्मी, फॉर द नेवी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप तो खुद बड़ा भारत है, आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, तो टीम की तरह अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। यस, बट यू हैव टू प्रोवाइड लीडरशिप एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। ऐसी कोई चीज़ जो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं कैसे उम्मीद करूँगा कि मेरे सबऑर्डिनेट करें। अगर कोई नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, मैं 10 बार अपनी टीम को जंगलों में भेजा करता था जब मैं एसएसपी गया था या एसपी बेगूसराय था। अगर मैं खुद एक भी बार नहीं जाऊं तो सबसे पहले तो मेरे को कोई हक नहीं उनको भेजने का जंगल में। नंबर 2, मुझे उनकी परेशानी भी नहीं पता कि कैसे वो नदी में, नालों में पार करके जंगल में गए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। तो लीडरशिप प्रोवाइड करना मेरा काम है या हमारे कोई भी आईपीएस अफसर का काम है। और वो लीडरशिप तभी आती है जब आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। लीडरशिप लेसन्स आपसे सीख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपकी लीडरशिप में आपने एक अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड काम किया था, गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा। ये हिंदी पिक्चरों में भी एक विलन हुआ करते थे गब्बर सिंह। 50-50 कोस दूर कई गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती थी बेटा आ जाए तो खा ले खाना, सो जा, गब्बर आज। ऐसे ये गब्बर थे बिहार के शेखपुरा में। छोटे बच्चों को उल्टा करके सर पे गोली मार देना। उनकी अपनी एक आर्मी थी, अपना एक छत्र राज था, एक आम आदमी। और पुलिस ने, नेता भी उनसे डरते थे। तो बिजनेस में कहते हैं कि अभी कंपटीशन को हराना है तो उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस समझो। मैं जानना चाहता हूँ आज थोड़ा वो शेखपुरा के उस इंसान की कहानी सुनना चाहता हूँ मैं, कि आपने अपने करियर के सबसे मुश्किल केस को एक यंग आईपीएस ऑफिसर होते हुए जो आपने सॉल्व करने का जो आपने बीड़ा उठाया, उस समय आपने क्या तैयारी करी जिससे सब डरते थे, उसको आपने कैसे निपटाया? देखिए, सबसे पहले तो अगेन आई वुड से, आप कहेंगे नहीं आप मॉडेस्ट बन रहे हैं। मैं जब गया था तो बड़े बेमन से गया था, क्योंकि उससे पहले मैं बड़े बड़े जिलों में एसपी रहा था, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना एंड शेखपुर एक छोटा जिला था। मुझे बोलते बिल्कुल ये नहीं कि मुझे थोड़ा सेल्फिश में हो गया था कि अरे इतने बड़े जिलों के बाद मुझे वहाँ भेजा जा रहा है, छोटी जगह। लेकिन सबसे पहले मेरी पत्नी ने मुझे टोका कि क्या आपने आईपीएस इसीलिए ज्वाइन किया था कि बड़े बड़े जिलों में जाएंगे तो आपका फ़ोटो अखबार में आएगा तो आप काम करेंगे, और छोटे जिलों में जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को और जहाँ आपको करना है काम, वहाँ आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो उसने मुझे फ़ोन पे बोला कि एक बार आप जाके उस गांव में मिलिए लोगों से जहाँ पे त्रासदी हुई है। जब उस गांव में गया तब मुझे लगा कि कितना इनके साथ अन्याय हुआ है, पूरे पूरे परिवार उजड़ गए हैं। तो अंदर से एक कहते हैं ना विचलित करने वाली फीलिंग, तब मुझे लगा कि कितना मैं छोटी सोच रखने लग गया हूँ, और मुझे अंदर से झकझोर दिया। नो बड़ा फिल्मी लग रहा है सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। और वापस आया मैं, और बिल्कुल मैंने डिसाइड किया इसको तो पकड़ना ही पकड़ना है। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? तो उसको पकड़ने के लिए हमको उसकी तरह सोचना था कि उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो हमने सोचा उस तरीके से। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, उतार चढ़ाव हुए, कई बार बहुत करीब पहुँचे, फिर बिल्कुल साफ सीढ़ी की तरह था कि बिल्कुल 99 पे आके वापस 0 पे आ गए हैं। लेकिन जब आप चीज़ बहुत मेहनत से, शिद्दत से चाहते हैं तो आपको चीज़ मिलती है। एंड द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। तो किस्मत ने भी हमारा साथ दिया। कुछ गलतियाँ उनसे हुई, कुछ जगह हमको रियलाइज़ हुआ कि कैसे इनको हम एंटाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रैप में ला सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, पूरी फिल्मी स्टोरी थी। 3 महिलाओं का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। एक जो आपकी अपनी धर्मपत्नी, और एक जो अपराधी थे उनकी भाभी, और एक अपराधी की खुद की बीवी। इन लोगों के अपने फ़ोन उस समय टैप किए। आई थिंक उस समय टैप करना फ़ोन थोड़ा मुश्किल था। और मैं इनके कंट्रीब्यूशन को और आपकी इस इंटेलिजेंस को समझना चाहता हूँ, अगर आप इस विषय में कुछ बताएं। नहीं, मेरी पत्नी का मैंने फ़ोन टैप नहीं किया था। बाकी दोनों जनों के इसलिए फ़ोन टैप हुए क्योंकि उनके आपस में संबंध है, बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये पूरा। जो दोनों मेन अपराधी थे, इनके कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन के बारे भी इनके चक्कर चल रहे थे, और अपनी पत्नियों से तो बहुत कम बात करते थे, लेकिन जिनसे इनके चल रहे थे उनसे काफ़ी लंबी लंबी बात करते थे। तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ बात क्या पता उनको बताई दे, लेकिन थे बहुत होशियार, उनको भी नहीं पता चलता था। लेकिन अंत में उन्हीं की वजह से हमारा जो सक्सेस था
घूम फिर के वो अपनी मान से बाहर आए इन्हीं की वजह से, दोनों की जिनकी इनकी प्रेमिकाएं थी या जो भी थी। और मेरी पत्नी का तो इमेंस रोल है। आई थिंक हर आदमी का, पीपल से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। जब मैं बिहार ज्वाइन किया एज अ यंग आईपीएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर गांव में पोस्टिंग होती है, तो जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1999 2000। मेरी पत्नी को मैंने जयपुर भेज दिया था, लेकिन वो जयपुर से वापस आई जब उनको पता चला कि काफ़ी मुश्किलों में रह रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। बिना बताए मुझे वापस आई, वहाँ पर उनको खूब कीड़े मकोड़ों ने काटा, कोई भी सुविधा नहीं थी। उस ज़माने तो मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो दिन भर वो किताबें पढ़ती थी। उनको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन स्टोव पे मेरे को अभी तक याद है, उसको दबा दबा के वो प्याज की सब्ज़ी, जो उनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, बनाती थी। मेरे साथ हर प्रॉब्लम को डिस्कस करती थी, और आज भी कोई भी क्राइम होता था, कोई केस होता था, वो अपना पूरा इंटेलिजेंस उसमें लगाती थी। तो इवन इन दिस केस उन्होंने मुझे बहुत से सुझाव दिए कि कैसे आपको इसमें आगे की रणनीति लगानी चाहिए। लेकिन आपकी ह्यूमिलिटी के साथ एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आप में था, जिसको मैं आज बात करना चाहता हूँ। क्योंकि एक डेट अनाउंस कर दी आपने, 15 अगस्त तक पकड़ लेंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप की पहली डिमांड है भी, आपको रिस्क लेना आना चाहिए, और आपने एक बड़ा रिस्क लिया। और ये क्या सोची समझी कोई चाल थी कि मैं 15 अगस्त से के कारण कुछ ऐसा कहानी करूँगा, या ये आपका एक कॉन्फिडेंस था? क्या डर नहीं लगा भी अगर नहीं पकड़ पाए तो बदनामी हो जाएगी? ये दोनों ही चीज़ें थी। देखिए, कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मेरा ये मानना जैसा अपन सोचते हैं वैसे ही लाइफ में होता है। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव सोचा कि 15 अगस्त से पहले उसको गिरफ्तार करना ही है। अब वो रही बात अनाउंसमेंट की कि क्यों किया। अनाउंसमेंट इसलिए किया, उस वक्त की रणनीति थी कि किसी तरह के खेमे में पूरी खलबली मच जाए, क्योंकि जो मेन अपराधी था उसका हमने राइट हैंड मैन तो थोड़े दिन पहले पकड़ ही लिया था। उसको और उसका कॉन्फिडेंस पूरा शैटर करने के लिए ज़रूरी था कि हम अनाउंस ही कर दें। तो जब आप अनाउंस करते हैं तो आदमी को, सामने वाले को लगता है कि मैं पूरा डिफेंसिव पे आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, सच में कुछ बात ही होगी तभी इन्होंने इतना अनाउंस कर दिया है। एंड एक्चुअली इस रणनीति से चाल से हमको बहुत फ़ायदा हुआ था। जब ये अनाउंस कर दिया तो पूरे शेखपुरा में हर जगह बात होने लगी कि एसपी के पास कोई तुरुप एक्का है, ऐसी कोई बात है, या कोई इनके गैंग का आदमी मिल गया है। तो बहुत सी चीज़ें थी, तो रणनीति बिल्कुल कारगर हुई। कंफ्यूजन क्रिएट करी वहाँ पे उससे और आपने? एक्चुअली 13 अगस्त को हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था। हम सोच रहे थे कि आप हमको कुछ कहानी सुनाएंगे, आपने कैसे कुख्यात अपराधियों को पीछे घुस के ऐसा गोली मारा, कुछ कहा, कुछ स्टोरी मिलेगी है ना। आपने एक चीज़ देखी कि आप जो है वो स्टोरी बताने की जगह क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं। बार बार आप बताते हैं कि भाई टीम ने ऐसा किया, टीम के कारण हुआ, एक आईपीएस ऑफिसर अकेला क्या करेगा। कुछ रियलिस्टिक पुरानी मूवीज़ भी थी पुलिस पे, जैसे एक आर्टिकल 15 थी, एक शूल, एक अर्ध सत्य। इन सब फिल्मों में देखते हैं कि भाई ईमानदार होना केवल काफ़ी नहीं है, भाई आपके पास एक ज़बरदस्त टीम होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई तो अपनी जाति के हिसाब से काम करता है। हाँ, ये कौन है भैया, लोढ़ा है, कहाँ से आए हो भैया, हाँ यहाँ के तो नहीं लग रहे। कोई अपनी कोई ख़ास पार्टी के साथ संबंध रखता है, कोई अपना, कई बार आपने बताया कि भाई जैसे कोई क्रिमिनल के साथ भी मिल जाता है। मैं नाम ऐसे नहीं कि कोई डीप, मैं गलत दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। तो आपकी टीम में भी एक भेदिया था कोई, जिसके कारण आप तकलीफ में आए थे, तो कुछ माफियाओं के लिए काम कर। आप कैसे इंश्योर करते हैं अपनी टीम को डेवलप करने के लिए? आज अगर लीडरशिप लेसन पे आपने बात करी, मेरे को एक आपसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेसन चाहिए। टीम तैयार करने के लिए अगर 3 चीज़ें चाहिए तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। मुझे अपनी टीम वालों पर भरोसा आना चाहिए। अगर मुझे उस पर भरोसा है तो वो अपनी जान भी दे देगा मेरे लिए, क्या क्या। और दूसरा, मुझे उसके लिए खड़ा होना है। जब वो मुसीबत में आ जाए तब ये नहीं कि सर इससे गलती होगी, मुझे तो पता नहीं। उसको पता होना चाहिए कि हमारे पीछे खड़े, हमारे साथ खड़े, पीछे के हमारे साथ खड़े हैं, कि सक्सेस में तो मैं पूरा क्रेडिट ले लूँ और फेलियर में बोलूँ कि आपकी गलती थी। ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा ना, ऐसा कोई भी काम उनसे एक्सपेक्ट ना करो जो मैं खुद नहीं कर सकता, या ऐसा कोई भी काम जो उनको रोकूं लेकिन खुद कर रहा हूं। दोनों ही चीज़ें हैं, ये कभी नहीं। तो जब पारदर्शिता हो जाती है, प्लस उनको पता है इंटेंट, सबसे ज़रूरी इंटेंट। आज क्रिकेट टीम है, या अपने शाहरुख खान की फिल्म देखी चक दे में, वो बोलता 70 मिनट, लेकिन उसका इंटेंट ही ना हो तो उस भाषण का क्या मीनिंग है। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। भाषण तो बहुत आसान ही है, मैं भी बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंट, और मैं खुद कितना सीरियस हूँ उस बारे में, और मैं खुद कितना पैदल जा सकता हूँ जंगलों में, गाँवों में। अगर किसी अपराधी को पकड़ना है तो मैं लीड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं तो फ़ोन पे बोल दूँ जाओ पकड़ लो, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। तो पता तो लोगों को चल ही जाता है कि क्या है। बिल्कुल इंटेंट पकड़ में आता है। और तो Intent, आपने कहा कि trust। आपके कंटेंट के साथ इंटेंट चाहिए, ट्रस्ट आपको चाहिए, और आप बाय इंस्ट्रक्शन की जगह बाय इंस्पिरेशन
और आपको उनके साथ खड़ा होना है। साथ खड़ा हूँ। फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि भाई चेहरा आपका ऐसा लगता है कि जैसे मतलब SBI बैंक के कोई ब्रांच मैनेजर होंगे। हाँ भाई, इतने सॉफ्ट, इतने मासूम से लगते हैं आप। पुलिस वालों को मैंने देखा है कि वो उनकी जितनी तेज़ गोली चलती है उससे ज़्यादा तेज़ वो गाली भी दे देते हैं। कठोर है बात। आपका बड़ा हाई प्रेशर जॉब है, मैं मानता हूँ, उसको एक्नॉलेज करता हूँ। आप गुस्सा कैसे मैनेज करते हो और अमित लोढ़ा जी कितना फ्रीक्वेंट गाली दे देते हैं? मैंने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी तो मैंने किसी सिपाही को थोड़ा डांट दिया था और अपशब्द तो नहीं यूज़ किए थे, लेकिन जो टिपिकल लिंगो नहीं होता है, तुमको बर्बाद कर देंगे, टांग देंगे। अगेन मैं पत्नी का नाम लूँगा, आप सोचेंगे कि बार पत्नी कह रहे हैं क्यों बोलते हैं। उन्होंने ये बात सुनी अंदर से और मुझे इशारे से अंदर बुलाया और बोला, इज़ दिस द वे यू टॉक टू योर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स? तो मैंने कहा वो डिज़र्व करता था, मतलब डांटना ज़रूरी है। बोला आपने जो रैंक्स पहनी है उसके शोल्डर्स पे जो रैंक्स आपकी लगी है उतना बहुत है उसको बताने के लिए कि अथॉरिटी में कौन है, और आपका सिर्फ आँख उठा देना उसके लिए बहुत है, इतनी लंबी उसको कहानी सुनाना। तो मेरा जो बाद में गुस्सा था बिल्कुल शांत हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सॉफ्ट, आपको वो चीज़ एक अपनी जगह है, यू नो, टू शो योर पावर। जैसे मार्गरेट थैचर कहती थी कि अ लेडी एंट अ लेडी इफ शी नीड्स टू टेल एवरीबॉडी आई एम अ लेडी। वाह, क्या बात है। तो सिमिलरली अगर आप बाबा चिल्लाते रहे मैं कौन हूँ, कई लोगों की आदत होती है, तुमको बता दूंगा यू क्या नॉट है। एन ऑफिसर इफ यू नीड टू टेल एवरी टाइम दैट आई एम एन Exactly. ऑफिसर। गंगा जल पिक्चर देखने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए आईपीएस के निकल पड़ते हैं लोग। अगर अमित लोढ़ा जी को एक लाइन में बताना आईएएस के एस्पिरेंट, तो भैया ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसको पकड़ लो, वो क्या होगा? यूपीएससी के एस्पिरेंट भी सोच के साथ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कोचिंग कमरा अंदर बंद कर लेते हैं। भैया दोस्तों को इग्नोर करते हैं, सिनेमा विनेमा, पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चैटिंग सब खत्म। क्या ये सच है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने अपने सर मुंडवा लिए थे? और मेरे को बोला कि आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आप, ताकि कोई लड़की मुझको देखे नहीं, मोह माया को ना करना पड़े फेस, आपने भी बदल लिया अपना भेष। आपने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हर इंसान अपने करियर में बहुत सारी गलतियां करता है पर सबक लेता है वगैरह। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी अब तक की? अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, पिक्चर में वो सीन आता है जहाँ विलेन सामने आता और अमिताभ बच्चन वहाँ पे जो पिक्चर, पता नहीं क्या जंजीर पिक्चर थी, कौन सी थी, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक बैठने को कहा ना जाए खड़े रहो, पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो जैसे वो अमित जी ने जो है इस तरह माफियाओं अपराधियों के साथ ऐसा सलूक किया, तो ठीक है, चलो आप अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, धर्मपत्नी के साथ करते हैं, घर में ठीक है, तो जब सामने कोई माफिया आता है तो आप भी ऐसा कोई डायलॉग मारे कभी? डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन व्यवहार तो पुलिस का अपराधी के साथ क्या ऐसा होना चाहिए। आपने उस फिल्म में भी देखा, जंजीर में ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही होना भी चाहिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो कि यार मैंने भी ऐसी बात बोल दी कि खुद को ही अच्छा लग रहा था? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं वैसे बड़ा फिल्मी आदमी हूँ तो फिल्में देखने का बहुत शौक है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मैं उसमें दूसरा इसका एक आपको उल्टी चीज़ बताऊंगा। अपने माफिया के बारे में बात की, मुझे कभी कभी जिस चीज़ की खुशी होती, गर्व तो नहीं बोलूँ, गर्व इसलिए नहीं क्योंकि मेरा काम ही था। मैं गया, मैं एसएसपी था, तो इलेक्शन के टाइम मेरे पुलिस ऑफिसर 3-4 अपराधियों को लेकर आए, बोले सर देशी कट्टे के साथ हमने इनको गिरफ्तार किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि पुलिस बिल्कुल एक्टिवली अपना काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि कौन चार थे, बिल्कुल इतना व्यस्त था कि पुलिस वाले लाए 4 देशी कट्टे हैं तो अपराधी होंगे। जब वो जा रहे थे तो उनमें से देखा एक यंग सा लड़का, बिल्कुल 17-18 साल का। मैंने उसको रोका, मैं कह रहे तुम इतनी कम उम्र में अपराधी क्यों बन गए, तुम तो अच्छे परिवार के भी लग रहे हो। तो उसने बोला सर मैं तो इनके साथ था ही नहीं। तो बोला था ही नहीं तो तुमको कैसे पकड़ लिया? तो अब पुलिस वाले से पूछा, बोला सर हमको देख के भागने लग गया। फिर मैंने उन 4 अपराधियों से पूछा तुम्हारे साथ था? बोला नहीं। तो मैं कहा इसको भी तुम जेल भेज रहे थे इनके साथ, कितनी बड़ी गलती आज अपने से होती। तो उसने बोला सर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मैंने चालान काट दिया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, प्रेस को जाके फ़ोन करो कि इसका नाम और फोटो कल अखबार में नहीं आएगी, ये घर जा रहा है अपने और ये चालान फाड़ के फेंक दो। तो 2 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया और बोला अमित जी बहुत अच्छा किया आपने। तो मुझे इन चीज़ों को बड़ा, मतलब ये माफिया वाफिया डायलॉग मारना एक अपनी जगह है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आपने किसी को पकड़ लिया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन किसी इनोसेंट आदमी का करियर बिगड़ जाता, उसकी लाइफ बिगड़ जाती है, और मेरे को बड़ा दुख होता अगर मैं उसके साथ न्याय नहीं करता है। कई बार हम लोग कर देते हैं अन्याय, तो न्याय करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बच्चा जब
आपकी तरह आज देख रहे हैं कहीं यूपीएससी की मैं भी तैयारी कर गंगा जल पिक्चर देखने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए आईपीएस के निकल पड़ते हैं लोग, है कि नहीं? पिक्चर देखने के बाद। अच्छा, आपने मैथ्स चुना, मैथ्स आपका अच्छा था, मैथ्स में ही आप थोड़ा आगे चल के तकलीफ में आए। आपने बाद में खूब स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया, 100% अपना दिया, जान लगाई, आगे बढ़ा। एक आज मुझे कोई बता रहा था, एक होता है डैडी के सन और एक होता है डेडिकेशन। मैं हूँ मेरे डैडी का सन, इसलिए मैं ज़बरदस्त हूँ, डैडी का सन, है कि नहीं? और एक होता है डेडिकेशन, है भाई, जान लगा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, वीडियो को आज हज़ारों आईएएस के एस्पिरेंट देख रहे होंगे। अगर अमित लोधा जी को एक लाइन में बताना आईएएस के एस्पिरेंट तो भैया ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसको पकड़ लो, वो क्या होगा? एक सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक लाइन ही थोड़ा सा लंबा बोलूँगा इसमें, ज़रूर ज़रूर। कि आप यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस या अदर सिविल सर्विस कोई भी नौकरी आप तभी करें जब आपका तन मन उसमें लगा हुआ है एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस। जस्ट बिकॉज आईपीएस आईएएस में बहुत ग्लैमर है, गाड़ी बंगला है और आप आ गए, आई नॉट विल साउंड वेरी क्लीशर लगेगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन देश की सेवा कर रहे हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिल रही है, अपनी चॉइस से आ रहे हैं, तो आप तभी है जब आपका मन इसमें है। इसलिए ना कि बंगला है, गाड़ी है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में असर पड़ता है। उसके बाद मोटिवेशन की बात हो रही है कि आपने ये चूज़ कर लिया कि मुझे आईएएस आईपीएस या यूपीएससी में आना है, फिर अपने में दृढ़ निश्चय, भरोसा, और आपके हमारे जैसे लोग ही निकलते हैं, कोई बहुत जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा लेकिन नहीं है तब नहीं होगा, कितने भी आप जीनियस भी हो जाइए आपको। अब मैं भी तो फेल हुआ था आईआईटी में मैथ्स में, लेकिन उसके बाद खुद पे भरोसा कि नहीं। तीन चीजें मुझे समझ में आई। पहला आपने बोला पर्पस पता होना चाहिए, है जी, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरा आपने बताया भाई आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तीसरा आपने बताया भाई भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट। कौन, एक बात पूछता हूँ, कौन से साल में इंटरव्यू दिया था आपने यूपीएससी का, याद आ रहा है वो दिन? मैंने दिया था पहला 96 में, दूसरा 97 में। जब इंटरव्यू में बैठे थे उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं, तो जब आपसे पूछा, आज आपके मन में क्या आता है कि भाई मेरे को, मतलब मैंने सही उत्तर दिया है या कुछ अलग उत्तर देना चाहिए था? नहीं, मुझसे पूछा था कि आप आईआईटी से हैं, टिपिकल था, बड़े डिस्डेन से पूछा था उन्होंने कि यू आर वेस्टिंग अ सीट, दिस एंड दैट। तो मैंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था, मतलब आंसर सही मतलब सच्चा आंसर, कि मैम मेरे को हमेशा से आईपीएस ऑफिसर बनना था, आईएएस या आईपीएस, और मेरे को ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं से करना ही था, पढ़ाई में अच्छा था, और बिल्कुल सीट वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आईआईटी की जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, या टेक्नोलॉजी है, या जो मुझे इंटेलेक्ट और मेरा डेवलप हुआ है, कॉन्फिडेंस भी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी, वो सब यूपीएससी में काम आएंगी। और आज आप देखिए, अपराधियों को पकड़ने मोबाइल टेलीफोन्स, आप सब व्हाट्सएप, इंटरनेट, सारी चीज़ें काम आती है, सीसीटीवी फुटेज, तो एक आईपीएस अफसर को तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आज तो हम सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें जिसमें टेक्नोलॉजी काम, तो आपकी आईटी की सीट काम आएगी। तो मैंने ये जवाब दिया था। बड़ी तैयारी करी होगी आपने उस समय? मैंने बहुत, देखिए, मेहनत तो की थी, बिना मेहनत के तो आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकता, लेकिन मैंने उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया था। पहले मैं मैथ से डर रहा था, आईटी में जाके फेल हुआ, फिर मैंने उसको एंजॉय करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। एक सवाल को 8-8 बार ट्राई करता था, बाद में होते थे वो 8 अटेम्प्ट्स एक अटेम्प्ट में हो गए, आपको समझ में आने लगी चीज़ें। और उसके अलावा बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाई की थी। एक होता है कि घंटों में, इंडिया में कई बार होता है आप घंटों में किसी चीज़ को नापते हैं, कि मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, रात भर सोया नहीं यूपीएससी। मैं बिल्कुल आराम से 6-7 घंटे, वो भी कम नहीं था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी, सिस्टमैटिक था, स्विमिंग करने भी रोज जाता था। अब क्या लगता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़्यादा काम आती है, जिद्दी होना काम आता है? वो मांझी के ऊपर मूवी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट भी सोच के साथ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कोचिंग कमरा अंदर बंद कर लेते हैं भैया, दोस्तों को इग्नोर करते हैं, सिनेमा विनेमा, पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चैटिंग, सब खत्म। अच्छा, अपनी जवानी की जो परीक्षा है उनको कुकर प्रेशर ऐसा बन जाता है कि उस कुकर प्रेशर में जब तक दाल गल के यूपीएससी की सीटी नहीं बच जाती है, तब तक वो जो है ये बाहर कभी बाजार में सीटी मारने नहीं जाता किसी लड़की को देखने। थोड़ा मैं आज इसको यूथ के भाषा में कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने अपने सर मुंडवा लिए थे, और मेरे को बोला कि आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, और आप, ताकि कोई लड़की मुझको देखे नहीं, मोह माया को ना करना पड़े फेस, आपने भी बदल लिया अपना भेस? ये सच्चाई है। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। अभी भी मुझे रोज़ लोग व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, या मैसेज भेजते रहते हैं कि सर मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, ये लगा हुआ हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों लगे हुए हो? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे टाइम था सचिन तेंदुलकर बहुत, क्या पीक पे थे अपने 90s में, तो मैं सोचता था 5 ओवर देखूंगा, 5 के 50 ओवर हो जाते थे, और पूरा दिन चला जाता था। तो मैं अपने नाना के यहाँ शिफ्ट हुआ, टीवी नहीं था, मेरे को सारे अपने जितने डिस्ट्रैक्शन से हटाने थे। मेरी हैबिट थी, यंग एज होता है, टीनेज, हेयर स्टाइल ऐसे हो वैसे हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, घंटों वेस्ट होते थे।
शायद वो एज ऐसी होती, लेकिन मेरा पर्पज़ उस वक्त और था, मुझे यूपीएससी निकालना था। तो मैं तो कोई, आप जो कह रहे हैं डैडी का सन, मेरे पास तो कुछ था नहीं। अच्छी फैमिली थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई बिजनेस तो नहीं था कि मुझे तुरंत इनहेरिट करना है। तो मुझे अपनी रास्ता खुद बनाना था। तो मैंने यस अपने बाल ही मुड़वा लिए, 1 साल तक मैंने ये नहीं किया। तो इतना रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया कि मेरे को ये ज़रूरत लग रहा था कि इस सब से निकल जाता हूँ बाहर। एंड बहुत कम एज में काफ़ी इवॉल्व हो गया था उस वक्त में। मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने आईआईटी में 4 साल इतना कुछ गड़बड़ कर दी थी कि खुद ही करना, खुद ही रास्ता निकालना पड़ता है। मैं सारे लफड़ों से बाहर आ गया। कई बार अमित जी बोलता हूँ कि गोल को जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उसको छोड़ते जाओ, और बड़ा अच्छा लगा देख के। मतलब ये अपने आप में अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल है कि आदमी अपने बाल मुंडवा ले, दाढ़ी बढ़ा ले और नाना के घर शिफ्ट हो जाके वहाँ टीवी नहीं है। अच्छा, मैं ये जो बच्चे देख रहे हैं आज, आपको ना ये वर्दी देख के इनका बड़ा चाम होता है। यूपीएससी के बच्चों में वर्दी में देख ले एक बार, स्टार वार लगे, वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब सफलता के आगे शब्द लग जाता है, हाँ, इंसान खुद से ही दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाता है। 10-12 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, 10,000 आते हैं। स्टूडेंट सुसाइड करने लग जाते हैं। 2022 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया। मैं कोटा में देख रहा था, अकेले कोटा में ही पिछले साल 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। कुछ मैसेज मैं उनके लिए मांग रहा हूँ आपसे कि आत्मविश्वास को आत्महत्या में बदल देते हैं लोग। अमित जी, पहले अटेम्प्ट में आपने आईआईटी क्लियर किया, आईआईटी में आप डिप्रेशन में गए, ग्रेड खराब हुए, लेकिन आप आगे फिर निकल गए। लाइफ एक्सपीरियंस से आप उन स्टूडेंट्स को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो 23 बच्चों को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ना देखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चा बाउंस बैक कब कैसे करे अगर रास्ता नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी की जगह डिफिकल्टी देखने लगते हैं। ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे उस दौर से गुजर रहे हैं। मेरी बेटी 17 साल की, बेटा 21 साल का है, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। मेरा ये सबसे पहले कहना है कि आप किसी और की ज़िंदगी ना जिए। डोंट लिव समबडी एल्सेस लाइफ, लिव योर ओन लाइफ। आपकी ज़िंदगी मतलब सबसे पहले आपके सपने। कई बार इंडिया में खासकर देखा है, माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं। कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा ये बन जाए, पड़ोसी का, मेरे टाइम भी हुआ है, अरे पड़ोसी का बेटा प्रिंसटन चला गया, क्योंकि मेरे तो बेंचमार्क इतना ख़राब बन गया था आईआईटी। तो पड़ोसी भी मतलब आईआईटी से कंपैरिजन हो रहा था, नीचे वाले लोग तो थे ही नहीं। कि वो प्रिंसटन चला गया, वो आईआईएम अहमदाबाद कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? हम तो अब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, जब तक बनी नहीं तब तक तो आप अनएम्प्लॉयड है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और आज की तारीख में इंडिया में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि किसी ज़माने में, देखिए इस चैनल के माध्यम से बोलो, नॉट इन नेगेटिव, इंस्टाग्रामर यूट्यूबर को लोग नेगेटिव, आज तो वो मिलियंस कमा रहे हैं हमसे कहीं ज़्यादा। तो जिस जगह जाए आप अपने मन से जाओ, मैंने पहले ही बोला, आपको पैशन होना चाहिए उस काम के लिए और उसमें एक्सेल करिए। मैं लकीली निकल गया पहले 1-2 अटेम्प्ट्स में, लेकिन हो सकता है 6 अटेम्प्ट बाद भी निकलता। लेकिन मेरे को आना यही था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया था मेरे से और कोई काम मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसी में इंटरेस्ट है। मेरा लाइफ का ये पैशन था, और 6 अटेम्प्ट बाद नहीं होता दुख बहुत होता, मना नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन भी शायद होता। लेकिन लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय द डिवाइन पावर्स टू अस। आपको यहाँ नहीं सक्सेस मिला, आपको कहीं और तो मिलना ही मिलना है। मेरे अपने घर में मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, जिन्होंने मुझसे इंस्पिरेशन लेके कहा हम भी यूपीएससी देंगे। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन आज वो जहाँ हैं वहाँ सक्सेसफुल हैं। उन्होंने जिद नहीं छोड़ी अपनी, और जो आप मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना। आप में एक कोर कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, टैलेंट डेवलप होता है, नॉलेज आती है, कहाँ जाएगी वो? कितने आजकल मैं देखा हूँ जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, आज वो खुद फेमस हो गए हैं। उनका मैं देखता हूँ यूट्यूब पे नाम वाम क्या ले लें, लेकिन वो फेमस है। आपको पता ही है कि उस वक्त वो सो कॉल्ड नहीं सक्सेसफुल थे, लेकिन आज वो इंडिया में कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं। तो रास्ते तो बन जाते हैं, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे खुद की लाइफ में आज आई एम 49, कितने उतार चढ़ाव है लोगों इस तरह। आप ये सारी चीज़ें आपने बोल दी, बुक, लेकिन जो मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे ही पता है ना। लेकिन अगर मैं गिव अप कर दूंगा, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स पहले भी अभी भी आते हैं। ऐसा थोड़ी कई बार लगता है कि क्या है सब खत्म ही हो जाता, अच्छा है इतना मैं दुख झेल रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर मैं अपने आप में फेथ नहीं रखूँगा, होप नहीं रखूँगा, आज हम सब होप पे तो जिंदगी, कल का दिन आज से बेटर होगा। चाहे वो विवेक बिंद्रा, अमित लोढ़ा, चाहे कोई भी आदमी हो। जब मैं पटना में गुजरता हूँ सुबह, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है लोग पाँव नहीं, हाथ नहीं, लेकिन सुबह आके मैंने ठेला लगा रहे हैं, उसकी सफाई इतना सा उसकी जगह है, क्योंकि रोज़ एक रोड से गुजरता हूँ ऑफिस में, रोज़ उसकी सफाई करता है, रोज़ देखता है कि ये मेरी एरिया, आज मेरे कितने गोलगप्पे हैं, मेरा क्या बिकेगा। उसको उम्मीद है कि कल शायद बेटर होगा। जब वो इतनी हिम्मत रख रहा है, तो फिर मैं
या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तो हिम्मत छोड़नी ही नहीं चाहिए। लोगों ने बहुत कुछ लाइफ में झेला है विवेक जी, सबकी अपनी जर्नी है। हम लोग सब आए अपने को अपने कर्तव्य, आई नो डायलॉग लगेगा लेकिन अपना काम करना है और सक्सेस मिलता है। बिल्कुल एक चीज़ को ये ना मान ले कि यही सक्सेस का पैरामीटर है, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। फिर तो आज आप अपना इतना बड़ा भारत खोलते कैसे? आई एम सॉरी, मैं बार मैं आप पे ही आ रहा हूँ क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा, तो आप तो खुद मतलब कमाल कर रहे हैं। तो कुछ साल पहले शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको शॉर्ट में आंसर देना है और मैं शॉर्ट में सवाल पूछूंगा। दबंग, सिंघम, सिम्बा या गंगा जल, इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? सब पुलिस वालों पे थी। गंगा जल, बिकॉज दिस वॉज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ। ज़्यादा डर आपको कब लगा, आईटी में रैगिंग के समय पे या खूंखार किसी क्रिमिनल के शूट आउट के समय पे? IT रैगिंग। बिहार डायरीज ऑफ लाइफ इन यूनिफॉर्म, 2 किताबें, बिहार डायरीज या लाइफ इन यूनिफॉर्म, आपने 2 किताबें लिखी, आपकी फेवरेट कौन सी है? बिहार डायरीज। क्या कभी लगा कि सरकारी नौकरी को छोड़कर आप इंजीनियरिंग वाले दोस्तों की तरह कॉर्पोरेट जॉब में जाएं? एक बार सोचा था। कभी खुद पर या अपनी अचीवमेंट पर घमंड हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आईपीएस बनने के बाद सबसे ज़्यादा समय आपने बिहार में गुजारा, तो क्या आपने वहाँ की लोकल भाषा सीखी? कहा हो भैया, हाँ, भोजपुरी या मैथिली? नहीं, कभी कभी टच तो ऑफिस में आता ही था। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ जो नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, कभी भी नहीं। आपने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हर इंसान अपने करियर में बहुत सारी गलतियां करता है पर सबक लेता है वगैरह, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी अब तक की? मैंने करियर में आज सच कोई गलती तो नहीं की। मतलब आई एम स्टैंड बाय ऑल माई डिसीजंस, वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल डिसीजन दैट हैव टेकन टिल नाउ। कभी कभी आपको अपने डिसीजंस के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ती है, वो ज़रूर होता है, बट देन यू हैव टू शो योर रियल कैरेक्टर। आपको स्टैंड रखना पड़ता है। ये चीज़ें तो होती हैं, पर्सनल में भी होती हैं, प्रोफेशनल में भी होती हैं। उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि जिसका जो DNA है, जो कैरेक्टर, वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अमित लोधा, एक राजस्थान का यंग बॉय जिसको पहली पोस्टिंग बिहार में मिली, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? बिहार में इतने चैलेंजेस उस वक्त थे तो बहुत एक्साइटिंग था। एंड मैं बोलूँगा लक का भी बहुत फैक्टर है कि मेरे को सक्सेस, जो सो कॉल्ड सक्सेस है, पुलिस की दी थी कि अपराधी पकड़ना, मुझे बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा मिल गई। और फिर जो पब्लिक का प्यार जो बिहार में मिलता है वो बड़ा रेयर है कहीं और। बिहार में आज भी कितने IPS है जिनको 25-25 साल बाद उनके याद किया जाता है। तो जो पब्लिक का प्यार था, सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट था, वो कमाल था। पब्लिक का प्यार तो उत्साह बढ़ाता है। क्या आईपीएस बनने के बाद इंडियन पुलिस सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ दिखी जिसको अमित लोधा बदलना चाहेंगे? देखिए, सिस्टम तो बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि सिस्टम हम ही लोग बनाते हैं। आज मैं बोलूँ सिस्टम गड़बड़ है तो हम ही तो सिस्टम है। सबसे पहले मेरे को रोल मॉडल बनना है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे लोग, मैंने जब यंग एज एन ASP ज्वाइन किया तो मेरा जो SHO जो ट्रेनिंग मुझे दे रहे थे, उसने बोला सर हम तो बिल्कुल क्ले की तरह, मिट्टी की तरह हैं, जैसी शेप आप देंगे वैसा हो जाएंगे। बिहार 20 साल पहले का बिहार और आज का बिहार कितना बदलाव आया? ज़बरदस्त बदला है, ज़बरदस्त। और इसमें पूरा बिहार की पॉलिटिकल लीडरशिप, इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपके चैनल पे हूं तो मैं डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ, क्योंकि फ्री हैंड मिला, हमेशा मिला। पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया और एक कंटिन्यूस प्रोसेस। आज आप देखिए बिहार में क्राइम की कोई न्यूज़ ही नहीं है, ना के बराबर। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। और इसमें सारे पुलिस कर्मियों का रोल रहा है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे DGP रैंक का हो। किसी ने एनकाउंटर्स किए, किसी ने ट्रायल्स कराई, किसी ने मोबाइल फ़ोन यूज़ करके उनकी कमर तोड़ी, किसी ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस के थ्रू जाके उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए। तो आज आप बिहार में देखिए कोई भी बाहुबली नहीं है। इट्स अ फैक्ट विच नोबडी कैन डिनाई। तो इसमें बिहार पुलिस का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था और बिहार की जो लीडरशिप थी उन्होंने पूरा उसको सपोर्ट किया। एक पुलिस ऑफिसर के लिए क्या पहले आना चाहिए, ड्यूटी या फैमिली? मैं बड़ा लकी था कि मेरी तो फैमिली ही इसमें मेरा हर पल साथ दिया। मेरी वाइफ तो हर केस को अपना पर्सनल केस समझ लेती थी और मुझे डिस्कस करती थी हर केस को। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। पुलिस की नौकरी में सबसे बुरी चीज़ क्या है? जो उसकी सबसे बुरी चीज़ है वो सबसे अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ है ये सारी प्रॉब्लम्स जिले की आपकी हैं, तो आपको कभी कभी लगेगा कितना ओवरबर्डन हो गया और सारा आप पे प्रेशर है, प्लस लोगों को आपसे बड़े इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। बाकी जगह आप बोल सकते हैं कि भाई काम हो रहा है, थोड़े दिन बाद हो जाएगा। पुलिस में आप नहीं बोल सकते हम आपके बच्चे को ला रहे हैं, थोड़े दिन बाद ले ही आएंगे, आपको तुरंत लाना है। और बुरी चीज़ भी है कि मतलब ज़्यादा हो जाता तो लगता है, और नहीं हो तो आपको लगता है कोई काम ही नहीं है। ये बड़ा अजीब सा है। अमित लोधा जी, आपकी कई पर्सनल बातचीत करी मैंने। आज एक चीज़ और बताइए आप सर कि IIT या IPS या ऑथर या मोटिवेशन स्पीकर, 4 रोल में मैंने आपको देखा, फेवरेट कौन सा रहा? IPS। अमित जी, बहुत बातों बातों में आपने बड़ी कमाल की और बड़ी गहरी बातें बताई।
और साथ साथ आपने ये भी बोला कि मैं कोई फ़िलॉसफी या ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा, पर सच्चाई भी यही है। ये बातें सुनने में बेसिक लगती हैं, पर इसमें आपका जो आज 49 की एज में जो आपका एक्सपीरियंस छुपा हुआ था, ये बहुत गहरा था। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अमित जी, भारत को बड़ा भारत बनाने वाले हमारे यहाँ कई मेहमान आए, बेहतर बनाने वाले भी आए, पर भारत को सुरक्षित बनाने वाले जब आते हैं तो मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ। आपने बिहार को सुरक्षित बनाया। बचपन में चोर पुलिस का जब खेल खेलते थे, सबको पुलिस वाला बनना होता था, लेकिन लोगों को पता नहीं कि पुलिस वाला जो है ना, असल में 24 घंटे खतरों से खेल रहा होता है और हर सांस में साहस रख रहा होता है। तो किसी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए वो ऐसा कर रहा होता है। और जब आपने ये किया, आपके जैसे पुलिस वालों को और विशेष रूप से आपको हम सब का एक सैल्यूट है जो हम देना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ऑडियंस को मैं ज़रूर कहूँगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है या जानना चाहते हैं कि एक सुपर कॉप के पीछे उन्होंने किसको आज क्रेडिट दिया, कि वो सुपर कॉप एक्चुअली है क्या, इसके पीछे की असली ज़िंदगी क्या है। मूवी में देखना अलग है, असली ज़िंदगी अलग है। उनको एक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। इस वीडियो में बातें, मैसेज बड़े गहरे थे। जो लोग अपने से डरे रहते हैं, जो कई बार एक बड़ी वैली देखते हैं और उसके बाद पीक पर वापस जाना चाहते हैं, काफ़ी कुछ देखा मैंने आज इस वीडियो में। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगले हफ्ते आप किससे मिलना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बुधवार। हम ऐसे लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक भी कर देने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अमित लोधा जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू विवेक।